हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज का हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देख रहे हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मेरा चैनल है वन स्टेप सक्सेस। मेरा चैनल का नाम है वन स्टेप सक्सेस। आप इसको सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। डेली करंट अफेयर ये बाय अविनाश कुमार नहीं है, बस वन स्टेप सक्सेस है। वन स्टेप सक्सेस मेरा चैनल है, ये मेरा वन स्टेप सक्सेस ही मेरा केवल चैनल है। और एक दूसरा चैनल भी है, आप पहले इसको डेली करंट अफेयर इस पर आता है। तो प्रश्न देखते हैं। प्रश्न चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार एशिया का सबसे भ्रष्ट देश कौन सा है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार एशिया का सबसे भ्रष्ट देश आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इस 4 ऑप्शन में से जो आपको सही लगता है उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर है भारत। भारत एशिया का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार भारत एशिया का सबसे भ्रष्ट देश है और वह 39% रिश्वत के रूप में उभरा है। कितना? 39% इसका रिश्वत के रूप में उभरा है। यानी सबसे भ्रष्ट देश के रूप में कितने प्रतिशत के साथ? 39% के साथ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि तब तक जब भारत ने अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध बढ़ा दिया। तो कब तक ये अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य में यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध बढ़ा दिया, इसका आपको आंसर बताना है। तो इसका 4 ऑप्शन दिया है कि भारत क्या है, सभी अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य यात्री उड़ानों पर निलंबन को कितने दिन तक बढ़ा दिया। तो यह 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया। कब तक? 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया। तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है रिलायंस इंडस्ट्री और TCS के बाद किस फर्म ने 8 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया। तो किसने पार किया, आपको यह बताना है कि रिलायंस इंडस्ट्री और TCS के बाद किस फर्म ने 8 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया। तो यह जो कार्य किया HDFC बैंक ने। HDFC बैंक ने क्या किया, रिलायंस इंडस्ट्री TCS के बाद 8 करोड़ का आंकड़ा पार करने का कारनामा किया। अगला प्रश्न हमारा है कि किस मंत्री ने भारतीय जलवायु परिवर्तन ज्ञान पोर्टल लॉन्च किया। तो आपको सही आंसर बताना है किस मंत्री ने यह जो कार्य किया। तो यह जो कार्य किया गया है रमेश पोखरियाल के द्वारा। किसके द्वारा? यहाँ पर रमेश पोखरियाल ने प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा किया। भारतीय जलवायु परिवर्तन ज्ञान पोर्टल प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा किया गया। जो पर्यावरण जल और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने भारत जलवायु परिवर्तन ज्ञान पोर्टल का लॉन्च किया। तो अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कैम्ब्रिज डिक्शनरी में निम्नलिखित में से किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 कहा गया। तो आपको ये सही आंसर इसको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वर्ड ऑफ द कैम्ब्रिज डिक्शनरी में जो क्वारंटाइन का नाम वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2020 रखा गया। जो क्या करा है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी में सबसे ज़्यादा खोजा जाने वाला, यानी इसका सही आंसर है कोविड-19। क्वारंटाइन से इसको सबसे ज़्यादा कैम्ब्रिज डिक्शनरी में खोजा जाने वाला वर्ड है। तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे घोषित किया गया। तो प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर 4 ऑप्शन दिया आपको ढूंढना। तो इसका सही आंसर है दुआ लिपा। क्या है? दुआ लिपा को प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, घोषित किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 के अनुसार कौन सा संस्थान शीर्ष स्थान पर रहा। तो आपको 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से बताना है। तो इसका सही आंसर होगा भारतीय प्रौद्योगिकी संग्रह, जिसको IIT बोलते हैं। IIT बॉम्बे को क्या बोल रहा है, यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में भारत का क्या सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल किया। और शीर्ष 500 में से कितना स्थान पड़ेगा, पूरे देश की बात बोलते हैं तो शीर्ष 500 में से 172वां स्थान प्राप्त हुआ। और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था IIT बॉम्बे को QS वर्ल्ड रिकॉर्डिंग में, किसमें? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्था के रूप में स्थान मिला। सर्वश्रेष्ठ संस्था के रूप में क्या स्थान मिला और 500 में 172वां रैंक मिला।
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने स्वरित योजना का विस्तार किया, तो इसको किसने किया, तो इसका जो किया गया हुआ पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किया गया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है, तो ममता बनर्जी ने संपूर्ण आबादी को कवर करने के लिए क्या किया, राज्य द्वारा संचालित किया है स्वरित सत्य स्वास्थ्य का योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य योजना का क्या किया, शुभारंभ किया गया। यह किसके द्वारा किया गया, तो यह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा किया गया। तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है इकाबोक नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इकाबोक नामक पुस्तक के लेखक आपको बताना है। तो इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उन 4 ऑप्शन में से बताना है। तो इकाबोक क्या है, एक ब्रिटिश लेखक हैं जिसका नाम क्या है, जे.के. रॉलिंग। क्या नाम है, जे.के. रॉलिंग। एक परी कथा क्या है, इकाबे ब्रिटिश लेखक जे.के. रॉलिंग का है एक परी कथा है। और ये तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी है। ये परी कथा इकाबे ब्रिटिश लेखक जे.के. रॉलिंग की एक परी कथा है, ठीक है। और हैरी पॉटर एंड डेथली हैलोज के बाद क्या है, इकाबोक रॉलिंग की पहली बच्चों की किताब है। जो इकाबो है एक परी कथा है, और ये जो हैरी पॉटर और डेथली हैलोज के बाद उनके बाद पहली बच्चों की किताब है, जिसको 2007 में क्या किया गया था, प्रकाशित किया गया था। इसका सही आंसर होगा द के रेजलिंग। क्या होगा, द जे के रेजलिंग है। तो अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके किस शहर में सड़क निर्माण शुरू हो गया। आपको 4 ऑप्शन दिया है, इसका सही आंसर बनाना है। तो इसका जो कार्य किया गया है, कहाँ किया गया है, तो इसका कार्य किया गया लखनऊ में। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने क्या किया, पायलट प्रोजेक्ट के तहत, किस प्रोजेक्ट के तहत, पायलट प्रोजेक्ट के तहत क्या किया कि राजधानी की जो राज्य की राजधानी है, जो राज्य की राजधानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, उसमें क्या किया, शहर में जितने प्लास्टिक कचरे का उपयोग है ना, पर्यावरण को क्या करना, अनुकूल होने के लिए सड़क निर्माण किया। मतलब कि उसके पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, इसलिए ये काम किया ताकि पर्यावरण भी सुरक्षित हो और हमारा काम भी हो जाए। अगला राष्ट्रीय अंगदान दिवस का किस तिथि को मनाया जाता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है 27 नवंबर। हर साल पिछले 10 वर्षों से 27 नवंबर को क्या मनाते हैं, भारतीय अंग दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिख रहे हैं हमको आपको। तो हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने किस कोर ने गुजरात और राजस्थान में 1971 किलोमीटर की साइकिल यात्रा की। तो किसने की, तो आपको सही आंसर बताना। तो यह जो किया है कोणार्की वाहिनी ने, ये इसका सही आंसर है कोणार्की वाहिनी ने। जो भारतीय सेना के कोणार्क कोर है 1971 में, जो 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के विजय उत्सव पर, किस पर, विजय उत्सव पर क्या किया गया, गुजरात और राजस्थान में क्या गया 1971 किलोमीटर की साइकिल यात्रा की। किस उद्देश्य में, जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसी के उद्देश्य में कोणार्क वाहिनी ने ऐसा कारनामा की। तो अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। नवनीतम फीका रैंकिंग में भारतीय राष्ट्रीय टीम किस स्थान पर रही। तो नवनीतम फीका रैंकिंग में कौन सा स्थान रही भारतीय के बारे में बताना है। तो भारत का स्थान क्या रहा, तो 104 रहा। तो भारतीय टीम फीका रैंकिंग में 104 स्थान पर रही। और बेल्जियम क्या रही, शीर्ष पर रही। बेल्जियम शीर्ष पर रही, ये याद रखिएगा, बेल्जियम टॉप पर रहा। और भारत का नंबर कितना है, तो 104 है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जंगल नाम के पुस्तक का लेखक कौन है। तो जंगल नाम के पुस्तक का लेखक कौन है, 4 ऑप्शन दिया है। तो इसका सही आंसर है अमिताभ घोष। कौन है, अमिताभ घोष। जंगल पुस्तक लेखक के नाम के लेखक कौन है, तो अमिताभ घोष हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य सरकार ने गर्भ संस्करण योजना शुरू की। तो कौन इसने की, तो यह कार्य किसने किया, तो यह कार्य उत्तर प्रदेश ने RSS द्वारा प्रायोजित एच गर्भ संस्कार योजना को अपनाने का फैसला किया। जिसमें क्या है, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को आध्यात्मिक चिकित्सा दी जाएगी। यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया, जो इसके मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं। तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।